वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की तैयारी कर ली है, जो महज एक इंतजामी इकदाम नहीं बल्कि एक बड़ा माशी फैसला समझा जा रहा है। हुकूमत इस फैसले को इसलिए जरूरी करार दे रही है कि पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर में सरकारी मदाखलत कम करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बार बार की किल्लत, कीमतों में अचानक इजाफे और सब्सिडी के बोझ की एक बड़ी वजह यही सरकार और सरकारी कंट्रोल रहा है। और हुकूमत का ख्याल है कि डीरेगुलेशन से मार्केट को आज़ाद किया जाएगा और निज़ाम खुद तलब और रसद के मुताबिक चल सकेगा। हुकूमती हिकमत अमली के तहत नई शुगर मिल्स पर आयद पाबंदी खत्म करने, शुगर मिल लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त खत्म करने और शुगर मिलों को खाम चीनी दरामद करने की इजाज़त देने की तजावीज़ दी गई हैं। गो के क्रशिंग सीजन के दौरान बरामदात की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत समझती है कि इन इकदामात से मार्केट में चीनी की दस्तियाबी बेहतर होगी, मसनूई किल्लत के इम्कानात कम होंगे और चंद ताकतवर ग्रुप्स की उजारादारी कम हो सकेगी, जिसके नतीजे में मसाबकत बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव आएगा। इसी तराजुर में यह दावा भी किया जा रहा है कि जब शुगर मिल्स की तादाद बढ़ेगी और मुकाबला हकीकी होगा तो किसानों को अपनी फसल बेचने के ज़्यादा मौके मिलेंगे और अदायगियों के देरीने मसाइल भी कम हो सकेंगे। ताहम इस फैसले के साथ संजीदा खदशात भी जुड़े हुए हैं। नाकिदीन का कहना है कि अगर शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया गया और मौसर निगरानी ना रही तो शुगर मिल मालिकान कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर आम सारिफ पर पड़ेगा। ऐसे में हुकूमत के पास कीमतें कंट्रोल करने के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे और महंगाई का बोझ आवाम को उठाना पड़ सकता है। माजी का तजुर्बा भी यही बताता है कि शुगर सेक्टर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कार्टलाइजेशन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अगर मुकाबले के कवानीन पर सख्ती से अमल ना हुआ तो डीरेगुलेशन ऐसे अनासर को मज़ीद ताकत दे सकती है। इसके साथ ये खदशा भी मौजूद है कि अगर शुगर मिल मालिकान ज़्यादा ताकतवर रहे तो गन्ने की कीमत दबाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे किसानों को होगा। यानी मजमूई तौर पर हुकूमत शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट इसलिए करना चाहती है कि IMF की शराइत पूरी हो, सरकारी मदाखलत कम हो, माली बोझ हल्का हो और मार्केट को आज़ाद करके निज़ाम को खुद कार बनाया जा सके। लेकिन कामयाबी या नाकामी का असल दारोमदार इस बात पर होगा कि आया हुकूमत डीरेगुलेशन के साथ साथ शफाफ निगरानी, मौसर कवानीन और सख्त एहतसाब को यकीनी बनाती है या नहीं।